नया जीवन कलीसिया में आप सभी को इस नया साल में फिर से स्वागत करते हैं। परमेश्वर हम सभी को एक नया साल देखने में मदद की और अनुग्रह की, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जितने लोग हम सभी के साथ ऑनलाइन में ऑफलाइन में जुड़े हुए हैं, हम आप सभी को धन्यवाद करते हैं कि आप इस कलीसिया के एक अभिन्न हिस्सा हैं। परमेश्वर आपके संग रहें। जब आप के दोस्त या परिवार के लोग बेंगलोर में रहकर कार्य कर रहे हैं या आप किसी को आप स्वयं इस कलीसिया में जुड़ना चाहते हैं, आपको हम स्वागत करते हैं। इस साल हम उत्पत्ति के किताबों के ऊपर अध्ययन करेंगे। इस साल हमारे पास जो 50 या 51 हफ्ता है, रविवार होगा, उन 50 और 51 हफ्तों में से 24 हफ्तों में हम उत्पत्ति के किताब के ऊपर अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति 1 से लेकर 50 अध्याय तक मैं अनुरोध करूंगा, आप जब घर में रहते हैं उससे पढ़िए। और बाकी के जो 24 या 25 रविवारें रहेंगे, हम यीशु मसीह के दृष्टांत के ऊपर अध्ययन करेंगे। जब आप इस साल उत्पत्ति या परमेश्वर के वचन की गहराई में जाना चाहते हैं, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप वचन को पढ़ें और हर एक सीरीज़ को आप देखिए, हर एक के अध्याय को आप देखिए और साथ साथ उन लोगों को भी शेयर करें जो परमेश्वर का वचन को जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। आज उत्पत्ति के अध्याय एक वचन से लेकर 2 अध्याय के 3 वचन तक हम पाठ करेंगे या मनन करेंगे। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 1 वचन से लेकर दूसरे अध्याय की 3 वचन तक। परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करने से पहले आइए हम अपने आँखों को बंद करते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमें बात करे। हे स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपके चरण में आते हैं क्योंकि आप महान हैं। परमेश्वर, आप हम सभी को एक नया साल को दिए हैं, नए जीवन को दिए हैं और इस नए जीवन कलीसिया को दिए हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। इस नया साल में जब हम आपके वचन को सुनने जाते हैं, परमेश्वर आपके वचन का गहराई के अर्थ का प्रभु समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप आपके वचन के द्वारा, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बात करें। जितने लोग ऑनलाइन में या ऑफलाइन में जुड़े हुए हैं, जिस वचन को सुन रहे हैं, इस वचन के द्वारा उनके जीवन में आप कार्य कीजिए। परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ। आप मुझे छिपाइए और आपके आशीषों से, अनुग्रह से, अभिषेक से मुझे भर दें। आप परमेश्वर पराक्रमी हैं, प्रभावी है और प्रतापी है और आपका वचन हमारे जीवन में प्रभावशील हो सकता है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके वचन के मुताबिक हम सभी से बात करें। महिमा आदर आपको देकर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उत्पत्ति के 1 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर सृष्टि के बारे में लिखा जाता है। आप मुझे कहेंगे कि पास्टर, इसमें क्या नई बात है जिस बात को आप यहाँ पर कहना चाहेंगे? परमेश्वर के वचन कभी भी पुराना नहीं होता है। हम परमेश्वर के वचन को जितने बार भी देखते हैं, उतने बार परमेश्वर हमसे बात करते हैं। आज मैं आपका ध्यान उत्पत्ति 1 अध्याय को लाने से पहले उसके संदर्भ को दिखाना चाहूँगा कि उत्पत्ति 1 अध्याय किस संदर्भ में लिखा गया है। आप जब पढ़ते हैं पहला इतिहास उसका 9 अध्याय 1 वचन में लिखा जाता है, यहूदी अपने विश्वासघात के कारण बंदी बनाकर बाबिलोन को पहुंचाए गए। पहला इतिहास उसका 9 का 1 वचन में यहूदियों ने पाप की और परमेश्वर ने उनके पाप के कारण उनको दंड दी। किस प्रकार के दंड? उनको अपने देश यहूदा से निकालकर बाबिलोन को उनको पहुंचा दी। बाबिलोन के राजा नबूकदनेस्सर बहुत पराक्रमी राजा हुआ करते थे। उन्होंने यहूदा को आए, यरूशलेम मंदिर को नाश कर दिए और वहाँ के लोगों को मारे, शहर में आग जला दी, उनके धन को लूटपाट किए, यरूशलेम मंदिर के सारे बर्तन को ले लिए और वहाँ के लोगों को बंदी बनाकर अपने देश ले गए।
जब हम बाइबल के कुछ आखिर के किताबों को पढ़ते हैं, जैसे दानियल के किताब को हम पढ़ते हैं, दानियल, शद्रक, मशक, अबेदनगो वो बाबिलोन राजा नबूकदनेस्सर के समय में उनके राज्य में काम कर रहे हैं। दानियल, शद्रक, मशक, अबेदनगो बाबिलोन पहुँचे कैसे? क्योंकि राजा नबूकदनेस्सर ऐसे लोगों को उठाकर, परमेश्वर के लोगों को उठाकर अपने देश लेके गए। जब इस्राएली बाबिलोन में हैं तो वैसे समय में वो अपने जीवन को जब अध्ययन कर रहे हैं, अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमें क्यों इस प्रकार के दंड दें। उनके जीवन में बहुत सारे सवाल हैं, उनके जीवन में बहुत सारे कठिनाई के बीच में, संघर्ष के बीच में वे परमेश्वर के बारे में सोच रहे हैं, फिर से सोच रहे हैं। अपने जगह पर नहीं है, अपने देश पर वे नहीं है, अपने देश जहाँ पर यरूशलेम की मंदिर था, यरूशलेम के मंदिर पर वो पूजा नहीं कर सकते, बलि नहीं चढ़ा सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते। अभी वहाँ से कुछ कितने 100 किलोमीटर दूर आगे वो पहुँच गए हैं और उन्हें वहाँ पर बंदी कर दिया गया है। जब वो बाबिलोन में बंदी की अवस्था में हैं, उनको वहाँ पर प्रार्थना करने की या यरूशलेम मंदिर की ओर आने की इजाज़त नहीं है। इसलिए हम दानियल की किताब में पढ़ते हैं, दानियल ने अपने दरवाज़ा पूरब की ओर खोलते हुए, अपनी खिड़की पूर्व के ओर खोलते हुए प्रार्थना करते थे। पूरब की ओर क्यों? क्योंकि बाबिलोन से पूरब की ओर यरूशलेम होता था, तो इसलिए वो यरूशलेम को देखकर वो पूरब की ओर अपनी खिड़कियों को खोलकर प्रार्थना करते थे। और लोग तड़प रहे थे कि हमारा परमेश्वर क्या है। और ऐसे परिस्थिति में आज हम उत्पत्ति के एक अध्याय को ध्यान करेंगे कि वे लोग, इस्राएली लोग, जिस जगह पर रहकर परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, अपने देश का फल को खाना चाहिए, अपने जगह पर स्वतंत्रता में जीना चाहिए, आज वहाँ पर वे नहीं है। वे अपने देश में छोड़कर पराये के देश पे आज वो गुलाम के जीवन जी रहे हैं। ऐसे समय में परमेश्वर के लोग, जो नबी लोग हुआ करते थे, इस्राएली लोगों को परमेश्वर के वचन को पहुंचा रहे हैं। और उत्पत्ति का जो एक अध्याय है, हम आज उसी संदर्भ में पाठ करेंगे। क्या आप मुझे कह सकेंगे, कहेंगे कि उत्पत्ति एक अध्याय तो पहले ही लिखा गया है और आप कैसे बाबिलोन के संदर्भ में बोलेंगे? मुझे मालूम है कि इस बात को, उत्पत्ति को मूसा ने लिखे, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनें, मूसा ने जो ओरिजिनल उत्पत्ति को लिखे हैं वो कॉपी हमारे पास नहीं है। आज जिस बाइबल को हम पढ़ते हैं उसके ये जो बाइबल आया हुआ है, प्रभु के वचन, बहुत सारे पंडित ये मानेंगे कि ये बाबिलोन में इसके फाइनल रूप या आखिर का रूप मिला है। तो बाबिलोन में जब इसके उत्पत्ति का आखिर रूप मिला है तो बाबिलोन में ये किस प्रकार लोग सुने हैं। इस्राएल के लोग आज से 2600 साल पहले जब बाबिलोन में गुलाम में थे, बाबिलोन में राजा नबूकदनेस्सर के उस अधिकार में, उनके अधीन में थे, वे किस प्रकार इस वचन को सुने और आज हमारे लिए इस वचन किस प्रकार बात करता है, उस बात को मैं कहना चाहूँगा। उत्पत्ति एक अध्याय को जब हम बाबिलोन के संदर्भ में, इस्राएली बाबिलोन में हैं और बाबिलोन में उसके सामने एक राजा है, जो राजा नबूकदनेस्सर प्रतापी है, प्रभावी है, पराक्रमी है। उस राजा का अधीन में सब लोग हैं और बाबिलोन में रहते समय इसराइलियों के अंदर ये भी सवाल आ रहा है कि किसका परमेश्वर महान है? क्या बाबिलोन का परमेश्वर जिसने इसराइल के ऊपर जीत पाया है और इसराइलियों को गुलाम में ले लिया, या इसराइलियों का परमेश्वर जो उनको, जैसे वो कहते थे कि मूसा के द्वारा उनको मिस्र से निकाले हैं? ये दोनों उन दिनों में जब आप पुराने इतिहास को पढ़ते हैं, पुराने इतिहास में क्या होता है, जिस राजा ने पराक्रमी होते हैं, जिस राजा का अधिकार होता है, जिस राजा प्रभावी होते हैं, जिस राजा दूसरे राजाओं को मार सकता है, और राजा केवल राजा के शक्ति और सामर्थ्य को दर्शाता नहीं, लेकिन उसके परमेश्वर का और वह उसके ईश्वर का सामर्थ्य को दिखाता है कि जो राजा जितने पराक्रमी हैं उसके भगवान या ईश्वर भी उतना ही पराक्रमी है। जब इस्राएली अभी बाबिलोन में हैं, उनके अंदर यह सवाल आ रहा है कि हमारा परमेश्वर कौन है? क्या हमारा परमेश्वर सचमुच पराक्रमी है या बाबिलोन का परमेश्वर
परमेश्वर सचमुच पराक्रमी हैं। ये दोनों के बीच में परमेश्वर के सेवक लोग बाबिलोन में इस्राएल के परमेश्वर के बारे में सुना रहे हैं। और उत्पत्ति उसका 1 अध्याय शुरू होता है और 1 अध्याय और 2 अध्याय ये सृष्टि के कहानी से वहाँ पर शुरू हो रहा है। आज हम उस उत्पत्ति के सृष्टि के बारे में जब हम देखते हैं, सृष्टि के इस कहानी को पढ़ते हैं, 3 मुख्य बातों को मैं आपके चरणों में या आपके सामने पेश करने के लिए चाहता हूँ। क्या आप इसको आपके वचन को लेंगे या सीखने के लिए कोशिश करेंगे? तो पहला चीज ये सृष्टि में, ये सृष्टि के कहानी में हम क्या देखते हैं? पहला चीज है कि ये संसार के राजा ने पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने वचन के द्वारा सृष्टि किए हैं। संसार के राजा नहीं, हमारे परमेश्वर या इस्राएली के परमेश्वर पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने वचन से सृष्टि किए हैं। लेकिन ये परमेश्वर अपने वचन से जो सृष्टि किए हैं, क्या उससे पहले कुछ था या नहीं था, उस बात को मैं आऊँगा। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 1 वचन कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। आकाश और पृथ्वी की रचना अर्थात परमेश्वर ने पूरे विश्व को और ब्रह्मांड को सृष्टि किए हैं। यहाँ पर आकाश और पृथ्वी कहने से केवल आकाश और पृथ्वी नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड को, जितने भी ग्रह है, उपग्रह है, जितने भी गैलेक्सी से, मिल्की वे से, सब कुछ परमेश्वर ने सृष्टि किए हैं। लेकिन यहाँ पर शुरू होता है कि कौन सृष्टि किया है, और बाइबल शुरू करता है, आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। कौन सृष्टि की? क्या बाबिलोन के परमेश्वर ने सृष्टि की? जिस ईश्वरों को वो देख रहे हैं, जिन देवी देवताओं की मूर्ति बाबिलोन के कोने कोने पर है, गांव गांव में है, चौराहा चौराहा पर है, क्या इस्राएली लोग कहते हैं कि बाबिलोन के परमेश्वर ने ये सृष्टि की रचना की? लेकिन इस्राएल के नबी ने प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं, बाबिलोन में जो मूर्तियां आप देख रहे हैं, गली गली में, चौराहों पर जो मूर्तियों को आप देख रहे हैं, जिनकी दिन रात उनके सामने धूप जलाया जा रहा है, जिनकी आराधना कर जा रहा है, जिनके नाम पर गीत गाया जा रहा है, वे परमेश्वर नहीं है, लेकिन हमारे परमेश्वर पृथ्वी की सृष्टि की है और संसार की सृष्टि की है, ब्रह्मांड की सृष्टि की है। और उस परमेश्वर का नाम 2 अध्याय 4 वचन में लिखा जाता है। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 4 वचन में यहोवा परमेश्वर। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुआ, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। यहोवा परमेश्वर यहाँ पर लिखा जाता है, पहला अध्याय 1 वचन में परमेश्वर लिखा जाता है, 2 अध्याय 4 वचन में उस परमेश्वर का नाम यहोवा परमेश्वर। क्यों 2? जब आप मूल भाषा में पढ़ेंगे, परमेश्वर को एलोहिम कहा जाता है। मूल भाषा में एलोहिम अर्थात कहा जाने से बाबिलोन में जो भगवानों की, जो ईश्वरों की पूजा की जाती थी, उनको भी एलोहिम पुकार जाता था। तो ये जो शुरू करते हैं कि उन भाषाओं से वो कहते हैं कि एलोहिम परमेश्वर या परमेश्वर संसार की सृष्टि की। लेकिन आगे आगे बढ़ते समय जब जा रहे हैं, परमेश्वर के दास कहते हैं, प्रभु के लेखक कहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा कह रहे हैं कि 2 अध्याय 4 वचन में कि ये जो संसार के ईश्वर नहीं, ये बाबिलोन के ईश्वर नहीं, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनें, ये यहोवा परमेश्वर इस्राएल के परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की। केवल संसार की सृष्टि यहोवा परमेश्वर ने नहीं की। जब कुछ लोगों का मानना यह भी है, क्या परमेश्वर ने सचमुच संसार को शून्य से सृष्टि की या कुछ पहले था? जब हमारे देश में हिंदू शास्त्रों में उपनिषद में आप पढ़ते हैं, उपनिषद में 5 मूल पदार्थों को या 5 मूल वस्तुओं को कहा जाता है, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 को हिंदू उपनिषद में जो मौलिक वस्तु कहा जाता है, प्राइमरी एलिमेंट्स। ये प्राइमरी एलिमेंट्स और बहुत सारे लोगों को मानते हैं कि इसके द्वारा परमेश्वर ने बनाए हैं। इसको ये पहले से ही था और वहाँ से परमेश्वर ने सृष्टि की। ये केवल हिंदू धर्मशास्त्र में नहीं है। हम जब चाइना के धर्म ग्रंथों को भी पढ़ते हैं, चाइना में भी इस प्रकार के, उनके धर्म ग्रंथ में भी इस प्रकार लिखा जाता है, 5 मौलिक वस्तु।
और केवल चाइना में नहीं, बहुत सारे ऐसे देशों में जो धर्म ग्रंथ पाया जाता है, ये 5 मौलिक वस्तुओं के बारे में लिखा जाता है। लेकिन ये जो लेख है, उपनिषद में पहला आया या चाइना के दर्शन शास्त्र में पहला आया या इराक ईरान की धर्मशास्त्र में पहला आया, इसके तर्क अभी भी जारी है कौन पहले लेखा। लेकिन जब संसार के इतिहास को हम देखते हैं, बाबिलोन में जो इतिहास है, बाबिलोन की जो सलाहकार है, बाबिलोन की जो धर्मजीवी है, जिस प्रकार की ये प्रवचन को दे रहे हैं, बाबिलोन में इस्राएली लोग इस बात को सुन रहे हैं कि पहले से ही 5 मौलिक वस्तुएं थी। किस प्रकार? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और इन वस्तुओं से पृथ्वी की सृष्टि हुई है। केवल उन पृथ्वी की सृष्टि नहीं, हिंदू शास्त्रों में ये भी लिखा जाता है कि हमारे शरीर भी इन 5 वस्तुओं से सृजी गई है। इसलिए लोग क्या करते हैं, इस शरीर का, इस मौलिक वस्तुओं को सीधा करने के लिए, मौलिक वस्तुओं को उसको कंट्रोल करने के लिए, अपने अधीन में रखने के लिए बहुत सारे आसनों का आसन करते हैं या बहुत प्रकार के व्यायाम भी करते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है, मेरे प्यारे भाई और बहनें, इस्राएली लोगों को परमेश्वर का वचन कहता है कि 5 मौलिक वस्तु पहले नहीं थी। परमेश्वर ने किस प्रकार इस संसार की सृष्टि की। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 33वां अध्याय, उसके 6 और 9 वचन को हम पढ़ते हैं। भजन संहिता उसका 33वां अध्याय और 6 और 9 वचन को मैं आपके सामने रखता हूं। यहां पर लिखा जाता है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके साथ सारे गण उसके मुंह की सांस से बने हैं। आकाश मंडल परमेश्वर के वचन से बना है, अर्थात आकाश मंडल कहने से पूरी यूनिवर्स, सब कुछ परमेश्वर के वचन से आया हुआ है। उससे पहले मौलिक वस्तुएं नहीं थी, ना तो पृथ्वी था, ना तो जल था, ना तो वायु था, ना तो अग्नि था, ना तो आकाश था, कुछ नहीं था। जब पहले कुछ था वो परमेश्वर है, परमेश्वर के सिवा और कुछ नहीं था। परमेश्वर ही अनंतकाली अनादिकाल का परमेश्वर है। उनको छोड़कर कोई भी वस्तु अनादिकाल और अनंत काल के चीज नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि वो 5 प्रिंसिपल एलिमेंट्री जो एलिमेंट्स है, जो 5 मौलिक वस्तुएं हैं, वो पहले से ही है। लेकिन वचन कहता है आकाश मंडल परमेश्वर के वचन से तैयार किया गया है। जब हम नए नियम का आते हैं, यूहन्ना उसका 1 अध्याय को पढ़ते हैं, यूहन्ना 1 अध्याय 3 वचन में लिखा जाता है कि हर चीज, हर वस्तुएं, सब कुछ, यूहन्ना सब कुछ परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ही बनाया गया है। मैं पढ़ता हूं यूहन्ना उसका 1 अध्याय 3 वचन, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ कहने से सब कुछ, कोई चीज पहले नहीं थी, कोई चीज ऐसा नहीं था जो पहले से ही था और परमेश्वर ने वहां से सृष्टि की रचना आरंभ की। मेरे प्यारे भाई और बहनें, परमेश्वर के वचन कहता है परमेश्वर ने सब कुछ, अर्थात सब कुछ, जीरो से नथिंग, ये नथिंग से समथिंग बनाया, एवरीथिंग बनाया, कि कुछ नहीं से सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। जब हम अपने बाइबल को पढ़ते हैं, हमारे बाइबल में लिखा जाता है हिंदी में, जब हम पढ़ते हैं हिंदी बाइबल, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 1 वचन में लिखा जाता है आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की रचना की या सृष्टि की। लेकिन यहां पर जब 1 अध्याय 1 वचन को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की किस प्रकार, कहां से रचना की, हम उसका मतलब को या मीनिंग को पाते नहीं है। इंग्लिश में भी उसको हम पाते नहीं है। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा जाता है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड अर्थ, कि परमेश्वर के इस सृष्टि का कहां से सृष्टि हुआ, हम उसके सही मतलब को, अर्थात उसके सही मीनिंग को नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम लैटिन भाषा के बाइबल को पढ़ते हैं, लैटिन भाषा की बाइबल में इस प्रकार लिखा जाता है कि परमेश्वर ने संसार को कुछ नहीं से बनाया है, कुछ नहीं से। जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो शब्द है एक्स निहिलियो। बहुत सारे जो थियोलॉजी पढ़ते हैं, जो लोग थियोलॉजी में आप लोग दिलचस्प रखते हैं, थियोलॉजी बातों को समझने के लिए चाहते हैं, वहाँ पर इस एक्स निहिलियो, जो हम जानते हैं कि आउट ऑफ नथिंग, कुछ नहीं से परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की। मेरे प्यारे भाई और बहनें, कि परमेश्वर ने कुछ से सब कुछ नहीं बनाया, कि कुछ था, मौलिक वस्तु थी, वहाँ से परमेश्वर की सृष्टि नहीं हुई, लेकिन कुछ नहीं से वो सब कुछ बनाए, जीरो से सब कुछ
स्टार्ट किए। और परमेश्वर कैसा किए? वो अपने वचन से शुरू किए हैं। परमेश्वर ने अपने वचन से इसको बनाए हैं और अपने वचन का द्वारा ही सब कुछ बनाए। अपने वचन के रूप से ही, अपने वचन से ही वो सब कुछ रूप दिए हैं। अपने वचन के माध्यम से ही वो सब कुछ लाए हैं। अपने वचन से ही सब कुछ उसने इस संसार में रचे हैं। परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है, परमेश्वर का वचन पराक्रमी है, परमेश्वर का वचन प्रभावी है और परमेश्वर उसमें कार्य करते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही सब कुछ किए हैं। और परमेश्वर जब ये संसार की सृष्टि की, और दो वचन हम पढ़ते हैं 1 अध्याय 2 वचन में, कि कुछ लोग कहेंगे कि पृथ्वी बेडोल, और जब इस बात को पढ़ते हैं 2 वचन में, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। इस बात को पढ़ते समय बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ, पहले ही पृथ्वी था। नहीं, पहले पृथ्वी नहीं थी। एक वचन, आदि का 1 वचन में लिखा गया है, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। लेकिन जैसे परमेश्वर ने इस आकाश और पृथ्वी की रचना की, इस आकाश पहले क्या था? ना बेडोल था, सुनसान था, इसके कोई आकार नहीं था, उसके कोई प्रकार नहीं थी, और वहां पर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था। ये अंधकार, बेडोल, सुनसान और एक आकार विहीन पृथ्वी को परमेश्वर आकार दे रहे हैं। और उसमें लिखा जाता है 2 वचन में कि क्या लिखा जाता है? परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडर रहा था। मेरे प्यारे भाई और बहनें, परमेश्वर के आत्मा जो जल के ऊपर मंडर रहा था, परमेश्वर के आत्मा उस निडोल और सुनसान या जो आकार है उसको प्रभावित करने वाला था। वह उसके हिस्सा नहीं था, वह अंधकार के हिस्सा में नहीं था, लेकिन अंधकार से बाहर था। परमेश्वर के आत्मा उस पर मंडर रहा था। व्यवस्था विवरण उसके जब हम पढ़ते हैं 32वां अध्याय 11 वचन में, परमेश्वर के आत्मा उस उकाव के पंछी के समान अपने सब कुछ विस्तार करके रखा है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा परमेश्वर स्वयं सब कुछ क्या करते हैं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर का वचन से ही सब कुछ सृष्टि हुआ है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, जब हम पढ़ते हैं इस बात को, आगे जब पढ़ते हैं बाइबल के किताबों को आगे देखते हैं, ये बात यूहन्ना के सुसमाचार में हम आते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय में क्या पाते हैं? यूहन्ना के सुसमाचार लेखक कहते हैं, जिस वचन से परमेश्वर ने सृष्टि की वो वचन कौन है? और कहते हैं वो वचन प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए वो कहते हैं यूहन्ना के किताब उसके 1 अध्याय 1 वचन में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और परमेश्वर वचन थे और वचन परमेश्वर था। तो इस वचन को आप यूहन्ना के लेखक कहते हैं, ये कहते हैं कि जो उत्पत्ति में जिस वचन के बारे में कहा जाता है, जिस वचन के द्वारा इस संसार की सृष्टि हुई, जिस वचन ने सब कुछ बनाया, उस वचन कौन है? नया नियम के लेखक कहते हैं ये वचन परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। केवल यूहन्ना के लेखक नहीं कहते हैं, कलोसियों के किताब उसका 1 अध्याय 15 से 17 वचन को जब हम पढ़ते हैं, पौलुस भी इस बात को जिक्र करते हैं और पौलुस कहते हैं परमेश्वर का वचन कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाते हैं। कहते हैं कि उनके द्वारा सब कुछ सृष्टि की है और उनके द्वारा और उनके लिए सब कुछ बनाया गया है और वही सबसे आगे हैं और वही ही उसके लिए ही सब कुछ सृष्टि की गई है। आइए हम पढ़ते हैं कोलोसियों के किताब उसका 1 अध्याय उसके 15 से लेकर और 17 वचन तक मैं पढ़ता हूँ। क्या लिखा गया? वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसमें सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुओं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वो इस सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, ये वचन परमेश्वर के द्वारा बनाया गया। ये वचन ये जो सृष्टि परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाया गया और परमेश्वर ने सब कुछ उस अपने लिए ही बनाए हैं। परमेश्वर के वचन, मैंने कहा कि परमेश्वर का वचन के द्वारा ही सब कुछ बनाया गया है। जब इस बात को इस्राएली लोग बाबिलोन में सुन रहे हैं, इनके अंदर किस प्रकार की चित्र जा रहा है कि परमेश्वर ने संसार को अपने वचन से बनाए हैं।
इस बात को जब इसराइली बाबिलोन में आज से 2600 साल पहले सुन रहे हैं, ये कैसे उसको समझ रहे हैं? यस, ये समझ रहे हैं कि उन दिनों में राजा के वचन सबसे शक्तिशाली हुआ करता था। जब राजा कोई भी देश के राजा जिस अपने देश के प्रजाओं के लिए जो बात कहते थे, वो बात से ही सब कुछ होता था। तो राजा के वचन प्रभावी, राजा के वचन पराक्रमी, राजा के वचन के द्वारा सब कुछ देश में होता है। इस्राएली लोगों को अपने वचन के द्वारा पवित्र आत्मा कहते हैं, जब राजा नबूकदनेस्सर आपके सामने हैं, जिसके कहने के द्वारा उसके देश में सब कुछ होता है, उस जिसके कहने के द्वारा उसके देश में छोटे से बड़े काम करते हैं, वो कहना चाहते हैं इस्राएली, ये जो राजा आपके सामने बैठे हैं नबूकदनेस्सर, वो सिंहासन में बैठे हैं, उससे पराक्रमी हमारे परमेश्वर है। जो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, उसके कहने के द्वारा पूरे संसार सृष्टि की गई है। पूरे सृष्टि उसके कहने के द्वारा, उसके वचन के द्वारा हुआ है। इसलिए जो प्रतापी है ये नबूकदनेस्सर नहीं है, जो प्रतापी है ऊपर बैठा हुआ है यहोवा परमेश्वर है। इसलिए ईसाया कहते हैं परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है और पृथ्वी उसके पांव के चौकी है। और कहते हैं कि इस परमेश्वर महान परमेश्वर है जो आकाश को, पृथ्वी को, पूरे विश्व ब्रह्मांड को नथिंग से, शून्य से ही अपने वचन से बनाया हुआ है। और वो वचन में कहता है यीशु मसीह। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 1 अध्याय में इस वचन के बारे में लिखा जाता है कि किस प्रकार वचन, आइए हम पढ़ते हैं। जब उत्पत्ति उसका 1 अध्याय को पढ़ेंगे, उसमें लिखा जाता है परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय में करीब करीब 10 बार परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, इसमें हम क्या देखते हैं? इस्राएली लोग जब बाबिलोन में इस बात को सुनते हैं, उनको इस बात क्या मीनिंग देता है? क्या आप जानते हैं 10 बार परमेश्वर ने और एक बात को कहे हैं? क्या? मूसा के द्वारा परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को दिए हैं, तो उसको हम कहते हैं कि 10 आज्ञाएं, द 10 कमांडमेंट्स, और परमेश्वर की 10 आज्ञा या 10 बातें जो इसराइल के प्रति है। लेकिन आज इसराइलियों को यह कहा जाता है कि परमेश्वर केवल इसराइलियों को 10 आज्ञा नहीं दी है, लेकिन परमेश्वर के जो सृष्टि हुई है, इस सृष्टि में भी परमेश्वर ने प्रकृति को 10 आज्ञाओं के द्वारा सृष्टि की। वो 10 बार अपने कहा, ये परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, अर्थात परमेश्वर ने इस प्रकृति को 10 आज्ञाओं को बना कर रखे। 10 आज्ञाएं प्रकृति को दी गई है। पहले वो प्रकृति को 10 आज्ञा दिए, उसके बाद वो इसराइलियों को दिए। आज प्रकृति परमेश्वर के उस आज्ञाओं के अधीन में है। पूरे प्रकृति, पूरे ब्रह्मांड परमेश्वर के आज्ञाओं में चलते हैं, उस 10 आज्ञाओं से। और इसराइलियों को भी वो 10 आज्ञाएं देते हैं और कहते हैं तुम इस आज्ञाओं को पालन करो और उसमें तुम जीवित रहोगे। परमेश्वर के वचन को जब आप और मैं लेता हूं, जब हम परमेश्वर के वचन पर मगन करते हैं, हम अपने जीवन को परमेश्वर पर केंद्रित करते हुए हम चलते हैं। तो इसलिए जब संसार की सृष्टि हुई है, केवल परमेश्वर के वचन से नहीं, लेकिन आज परमेश्वर के आज्ञाओं से सृष्टि चलती है। परमेश्वर के आज्ञाओं से यह सृष्टि जीवित रहता है। परमेश्वर की आज्ञाओं से यह सृष्टि आगे बढ़ता है। और एक दिन आएगा कि परमेश्वर की आज्ञाओं से यह सृष्टि, परमेश्वर क्या करने वाले हैं? यह सृष्टि को नए सृष्टि बनाने वाले हैं। जो रोमियो की किताब उसके 8 अध्याय आप 18 और 19 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा जाता है, पौलुस कहते हैं यह सृष्टि भी बहुत दुख से या बहुत तड़प तड़प कर प्रार्थना कर रही है, कब उसके उद्धार होगा, परमेश्वर के पुत्र का आगमन होगा। क्यों ये पृथ्वी आज तड़प कर प्रार्थना कर रही है? कारण ये पृथ्वी जो परमेश्वर ने पहले सृष्टि को रचना की, वो पहले सृष्टि आज परमेश्वर के जैसे वो परमेश्वर ने बनाए थे वैसे वो नहीं रहा है। आज वो प्रकृति, लोग आज प्रकृति की आराधना कर रहे हैं, प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। उनको लगता है प्रकृति ही उनके ईश्वर है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं ये प्रकृति तुम्हारा ईश्वर नहीं है, ये प्रकृति तुम्हारा परमेश्वर नहीं है, ये प्रकृति तुमको बनाया नहीं, लेकिन प्रकृति को परमेश्वर ने अपने आज्ञाओं से रखे। आज प्रकृति भी रो रहा है और प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर के पुत्र का, वो परमेश्वर के पुत्र के आगमन के इंतजार में है।
और वो प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के पुत्र का आगमन होगा और वे परमेश्वर के दर्शन करेंगे और पृथ्वी नए सृष्टि होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनें, इसराइलियों को परमेश्वर कहते हैं जो राजा तुम्हारे सामने है, नबूकदनेस्सर जो बैठा है, उसके सिंहासन जो बात निकलती है, जो उस निकालते बात में उसके वचन के अनुरूप उसके देश में सब कुछ हो सकता है, लेकिन उससे बढ़कर और एक राजा है, जो राजा स्वर्ग पर विराजमान है, जिससे स्वर्ग पर उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसका पांव की चौकी है। उस राजा ने बाबिलोन के राजा नबूकदनेस्सर से भी बड़ा है, उससे पराक्रमी है, उससे प्रतापी है, और उनके वचन के द्वारा सब कुछ सृष्टि की गई है, और सब कुछ अर्थात सब कुछ उस राजाओं के द्वारा सृष्टि की गई है। और नए नियम के लेखक कहते हैं कि वो वचन परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह में है और उसके द्वारा सब कुछ सृष्टि की है। जब सब कुछ उसके द्वारा सृष्टि की गई है और उनके आज्ञाओं के द्वारा प्रकृति जीवित है, तो हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं परमेश्वर का वचन प्रतापी है, परमेश्वर के वचन प्रभावी है, परमेश्वर का वचन के द्वारा सब कुछ होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनें, परमेश्वर के वचन को आप कर मुझे उस पर जीवित रहना है। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही सब कुछ संभव हो सकता है। परमेश्वर के वचन के बिना कुछ भी ये संसार में नहीं होगा, और उस वचन के द्वारा ही हम अपने जीवन को अतिवाहित कर सकते हैं। उस वचन के द्वारा ही हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। उस वचन के द्वारा ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। वो वचन आपके मरा हुआ जीवन को जीवन देगा, आपके कमजोर जीवन में ताकत को भरेगा। वो वचन आपके निराशों के जीवन में आशा देगा। वो वचन आपके अंधकार में उजाला को लाएगा, और वही वचन आपको अनंत जीवन देगा। क्या आप उस वचन में स्थिर है? परमेश्वर कहते हैं पहला चीज सृष्टि में हम देखते हैं, पहला चीज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सब कुछ सृष्टि किए हैं। और ये परमेश्वर संसार के ईश्वर केवल संसार को केवल नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड को बनाए हैं, सब कुछ, सब तारे नक्षत्र को बनाए। दूसरी बात को मैं आपके ध्यान आज आकर्षण करूंगा। क्या लिखा गया है कि जब ये कहानी को हम पढ़ते हैं, ये जो सृष्टि की कहानी, दूसरी बात कहता है परमेश्वर ने कितने दिन में इस सृष्टि को बनाया है। जब आप पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब, जितने लोग आप पढ़ते हैं आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिनों में पूरे सृष्टि की रचना की और 7वें दिन वो विश्राम किए। इससे हम क्या सीखें? नंबर 7 को हम देखते हैं। इस्राएली लोग 7 संख्या से परिचित है, और उस 7 संख्या केवल परिचित नहीं, 7 संख्या एक परिपूर्ण संख्या है और सिद्ध संख्या है। 7 एक पवित्र संख्या भी है, और इस 7 से परमेश्वर के ये जो किताब पहला अध्याय शुरू होता है। यहाँ पर हम देखते हैं पहला अध्याय, जब आप मूल भाषा में पढ़ेंगे पहला अध्याय उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 1 वचन में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हम हिंदी में उसको बहुत सारे शब्दों से पढ़ते हैं, लेकिन जब आप मूल भाषा में पढ़ेंगे ये 1 अध्याय का 1 वचन 7 शब्दों से लिखा गया है। बाइबल की शुरुआत 7 शब्दों से या संपूर्णता से, परिपूर्णता से शुरू होता है। केवल 7 शब्दों से पहला ये वचन शुरू नहीं होता है, दूसरे वचन 14 शब्द का है, अर्थात 2 बार 7 को 2 गुना किया गया है। दूसरे शब्द जो दूसरे वचन है, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। ये जो हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, मूल भाषा में जब आप पढ़ेंगे, मूल भाषा में ये 14 शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला वचन 7, दूसरे वचन 14, तो 7 से ही सब कुछ यहाँ पर सृष्टि को हम देखते हैं, सब कुछ 7 में। परमेश्वर के नाम को भी जब हम पढ़ते हैं ना, परमेश्वर के नाम 1 अध्याय 1 वचन से लेकर 2 अध्याय के 3 वचन तक परमेश्वर के नाम परमेश्वर 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 जब आप गिनेंगे 35 बार वहाँ पर परमेश्वर का नाम लिखा गया है। 35 बार क्यों? ये है 7 गुना 5, 7 शब्दों से ही, 7 से ही सब कुछ जा रहा है। परमेश्वर के नाम 35 बार लिखा गया है। जब आकाश और पृथ्वी को गिनेंगे, आकाश और पृथ्वी 21 बार लिखा गया है। 1 अध्याय 1 से लेकर 2 अध्याय 3 वचन तक आकाश और पृथ्वी 21 बार, अर्थात क्या है? ये 3 गुना 7, 7 को 3 बार गुना किया गया है।
तो 7 एक ऐसा नंबर है, वो एक नंबर ऑफ कंप्लीटनेस की, एक सिद्धता की नंबर है, पवित्रता की नंबर है, परफेक्शन की नंबर है। और परमेश्वर के लोग, इस्राएली लोग 7 संख्या से और 7 दिन शब्द के दिन से परिचित थे। तो लेखक ने क्या करता है कि वो 7 दिनों को केवल परिचय नहीं करता है, लेकिन 7 दिनों के साथ साथ परमेश्वर के इस सृष्टि को भी साथ में वो लेके आते हैं कि परमेश्वर कैसे उस 7 एक हफ्ता में जो 7 दिन है, उसी से परमेश्वर की जो सृष्टि हुई है और उसी का विवरण को वो दे रहे हैं। जब हम जानते हैं, जब निर्गमन की किताब उसका 16 अध्याय को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मूसा को बताएं कि तुम इस्राएलियों को कहना कि जब वे लोग इस जंगल की यात्रा में जाएंगे कनान की ओर, ये 6 दिन मन्ना को इकट्ठा करेंगे और 7वां दिन विश्राम करेंगे। उस 7वां दिन विश्राम की आज्ञा दी गई है परमेश्वर के द्वारा मूसा को, इस्राएल के लोगों को कहने के लिए जंगल के रास्ता में। निर्गमन के 16 अध्याय में इसलिए लोग 6 दिन मन्ना को लेने के लिए गए, मन्ना के द्वारा जीवित रहे, और 7वां दिन वो मन्ना को लेने के लिए नहीं गए, उठाने के लिए नहीं गए, लेकिन 6वां दिन का मन्ना को 7वें दिन भी वो खाए हैं। केवल ये बात नहीं, जब निर्गमन उसका 20 अध्याय को हम पढ़ते हैं, निर्गमन उसका 20 अध्याय 9 और 10 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम क्या पाते हैं? परमेश्वर कहते हैं तुम 7वां दिन को या सब्त के दिन को पवित्र करके मानना है। परमेश्वर के लिए वो दिन को अलग किया गया है। परमेश्वर ने ये 7 दिन को 7 दिन में या 6 दिन में सृष्टि रचना नहीं की, लेकिन 6 दिन में केवल नहीं की, लेकिन 7वां दिन वो परमेश्वर के लोगों को भी दिए हैं। एक दिन काम, 6 दिन काम करना और 1 दिन विश्राम करने के लिए वो दिए हैं। परमेश्वर जानते हैं मनुष्यों को विश्राम की जरूरत है। परमेश्वर जानते हैं मनुष्यों को शरीर के लिए क्या चाहिए, केवल विश्राम नहीं लेकिन उसके साथ संगति करने के लिए। और परमेश्वर इस्राएलियों को ये 7 दिन में 6 दिन काम के प्रावधान और 1 दिन परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए रखे हैं। लेकिन ये 6 दिनों को जब सृष्टि के देखते हैं, 6 दिनों में एक्चुअली 8 चीज़ों को बनाया गया है। जब आप गिनेंगे एक्चुअली 6 दिनों में क्या क्या चीज़ बनाया गया है, 8 चीज़ों को बनाया गया। जैसे कि पहले परमेश्वर ने उजाला को बनाया, दूसरे परमेश्वर ने क्या बनाया, ना एक्सपेंस कहने से कि नीचे का पानी और ऊपर के पानी के अंदर एक गैप को दिए, जिसको हम कहते हैं कि ऐसा अंतर बनाए। दूसरे तीसरे दिन जमीन को बनाए और तीसरे दिन पेड़ पौधे भी बनाए। तो हमने उजियाला, आकाश, उसके बाद आ गया जमीन, उसके बाद हो गया पेड़ पौधे, और चौथे और पांचवें में आ गया सूर्यमंडल और सूर्यमंडल, उसके बाद पक्षी चिड़िया, और उसके बाद आते हैं जंगली जानवर और मनुष्य। 8 चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया। लेकिन इन 8 प्रकार के श्रेणियों को 6 दिनों में लेखक ने 6 दिनों में रखते हैं। किस प्रकार रखते हैं आप देखेंगे, तीसरा दिन और 6वां दिन एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन तीसरे दिन 6वां दिन को आने से पहले मैंने पहला 1, 2, 3 दिन को देखेंगे। पहले 3 दिन एक अंतर करने का दिन है, द डेज ऑफ सेपरेशन। पहला 3 दिन परमेश्वर ने पहला दिन उजाला को बनाते हैं और क्या करते हैं, उजाला को अंधकार से अलग करते हैं। पहला दिन अलग, क्या उजाला और अंधकार अलग हुए। दूसरे दिन परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर ने दूसरे दिन ना नीचे का पानी और ऊपर के पानी के अंदर एक अंतर देते हैं, या एक दूसरे अलग होते हैं। ये दोनों पानी ऊपर नीचे अलग हो जाते हैं। तीसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन ना पहले चरणों में जो नीचे का पानी एक जगह पर परमेश्वर कहते हैं एक जगह समेट जाए, और वे एक जगह समेट कर समुंदर हो जाता है, और उसके बाद खाली जमीन दिखाई देती है। तो पहला 3 दिन अलग होने का दिन है, अलग करने का दिन है। पहला 3 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ अलग किए, उजाला से अंधकार को अलग किए, पानी से दूसरे पानी से अलग किए, या जमीन से पानी को अलग किए। ये अलग करने की दिन है। और 4वां, 5वां, 6वां दिन को आप देखेंगे, ये परिपूर्णता का दिन है।
हैं। कैसे? पहला दिन परमेश्वर ने उजियाला को किए थे और उजियाला अंधकार को अलग किए थे। जब वो चौथे दिन को स्टोरी को देखेंगे, चौथे दिन में क्या हो रहा है, परमेश्वर ने आकाश में तारों को, नक्षत्रों को और क्या करते, सूर्य चांद को रखते हैं, जो पहला दिन में क्या करेंगे, उस दिन और रात को अंधेरा उजियाला को ये करेंगे। उसी प्रकार आप जब दूसरा दिन को देखेंगे और पांचवें दिन को देखेंगे, दूसरे दिन में क्या होता है, ये नीचे का पानी में परमेश्वर मछलियों को देते हैं और आकाश के लिए पक्षियों को देते हैं, तो ये पूर्ण करते हैं पांचवें दिन में। और छठवें दिन में क्या होता है कि छठवें दिन में जो लैंड है, जो जमीन है, वो जमीन पर परमेश्वर ने क्या करते हैं, जंगल के जानवर को बनाते हैं और पेड़ पौधे सबको खाने के लिए देते हैं और साथ साथ मनुष्य को बनाते हैं। तो पहला दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन अलग करने का दिन है, ये अलग करने के द डेज ऑफ सेपरेशन हम कहते हैं। और चौथी, पांचवी, छठवां दिन पूर्ण करने का दिन है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से पूर्ण करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आज जब हम सृष्टि के विवरण को देखते हैं, सृष्टि का विवरण एक क्रमागत रूप से कैसे सृष्टि की गई है इसका विवरण नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाए हैं, परमेश्वर ने सब कुछ तैयार किए हैं, परमेश्वर ने एक दूसरे के कैसे बनाए उसके विवरण हमको नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं सब कुछ बनाया हूं अपने वचन के रूप में। परमेश्वर ने इस बात को हमें बहुत सुंदर रूप से लेकर आते हैं। क्यों हम कहते हैं कि ये सृष्टि का 1, 2, 3 विवरण नहीं है? कारण क्या है? इसका कारण हम पढ़ते हैं 16 वचन में। एक अध्याय 16 वचन में क्या लिखा जाता है, आइए हम पढ़ते हैं। एक अध्याय 16 वचन में लिखा जाता है, तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। जब 16 वचन को पढ़ते हैं, एक अध्याय 16 वचन में, क्या लेखक नहीं जानते थे दिन पर प्रभुता करने के लिए बड़ी ज्योति क्या है और रात में प्रभुता करने के लिए छोटी ज्योति क्या है? जब मैं ये सवाल आपको पूछूंगा, बड़ी ज्योति का नाम क्या है और रात के प्रभुता करने के लिए छोटी ज्योति का नाम क्या है, आप उसका नाम तुरंत बोल सकते हैं। क्या नाम है? दिन में प्रभुता करने के लिए जिस बड़ी ज्योतिया को बनाया गया है, सबसे बड़ा ज्योतिया क्या है? उसका नाम है सूर्य या सन। और रात में प्रभुता करने के लिए जो बड़ी ज्योति बनाई गई है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा। जब सूर्य और चांद को परमेश्वर ने दिन और रात में प्रभुता करने के लिए बनाए हैं, तब लेखक ने सूर्य का नाम और चंद्र का नाम क्यों नहीं लिखा है? क्या लेखक को सूर्य और चांद का नाम पता नहीं था? ये क्यों कहते हैं बड़ी ज्योति और छोटी ज्योति? क्यों? इसमें ही हमको समझना है कि इसका गहराई, इसके अर्थ इसी में, सृष्टि के जो मीनिंग है इसी में ही छिपा हुआ है। कि इस्राएली लोग जब बाबिलोन में है, उनको लेखक ने ये नहीं कहते हैं सूर्य और चांद। क्यों? क्योंकि बाबिलोन में लोग सुबह सुबह जब उठते थे, नहाने के लिए जाते थे, सूर्य और चांद के लिए, सूर्य के लिए सुबह क्या करते, पानी चढ़ाते थे। वो सूर्य को एक भगवान के रूप में मानते थे, रात में उसको भी धूप जलाते थे। तो इस्राएली लोगों को परमेश्वर कहते हैं सूर्य और चांद को परमेश्वर ने बनाए हैं, इसलिए लेखक कहते हैं, लेखक उसका नाम भी नहीं लेते हैं, क्योंकि उसको जानते हैं सूर्य और चांद केवल ये ज्योतियां नहीं है, लेकिन उनके भगवान की नाम है। तो वे अपने भगवान के नाम को बाइबल में ना लिखकर वो बड़ी ज्योति और छोटी ज्योति करके कहते हैं कि ये केवल बड़ी ज्योति छोटी ज्योति नहीं है। पहले दिन में, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में, चौथे दिन में, पांचवें दिन में, छठवें दिन में, जितने भी दिन में जो कुछ भी बनाया गया है, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। ना तो सूरज और चांद आपको बनाया, ना तो तारों ने आपके भविष्यों को निर्धार करेंगे, ना तो तारों के द्वारा तुम्हारा जीवन को नियंत्रित किया जाएगा। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं तारा का गिनती के द्वारा, समय के लेख के द्वारा आपका जीवन का भविष्य सुधर जाएगा। आप तारों के हिसाब को जुड़ें और अपने समय को, काल को जुड़ें और देखें कि आप कौन सी समय में, कौन सी काल में पैदा हुए हैं। जब आपके जीवन में कोई विपद है, वो विपद उस तारों का, नक्षत्र को सुधारने के लिए योग्य करने से आपका जीवन से उस विपद टल जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनें कहते हैं तारा और सूर्य
चांद, ये सब परमेश्वर के बनाया गया है, वे परमेश्वर के अधीन में हैं, वे आपके जीवन का अधिकारी नहीं है। आपके जीवन का जो अधिकारी है वो परमेश्वर, जो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, जो परमेश्वर आज स्वर्ग पर विराजमान होते हुए भी फिलिपियों उसका 2 अध्याय 7 कहता है कि वो अपने आप को दास के रूप ले लिए, अपने आप को इतना ही छोटा कर दिए कि आपके लिए, मेरे लिए संसार में आए, ताकि वो आपके साथ, मेरे साथ जीवित रहे। इसलिए यूहन्ना उसका 1 अध्याय 14 कहता है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास किया, हमारे बीच में वो रहा, सत्य को प्रकाश किया, अनुग्रह को प्रकाश किया, अनंत जीवन को दिया। उसने हमारे लिए परमेश्वर के साथ मिलने के लिए एक दरवाजा का खोला है। इसलिए वो कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। परमेश्वर के पुत्र आज हमें परमेश्वर के साथ मिलाएंगे। हमारा जो जीवन है, हमारे जो वर्तमान है, हमारे जो अतीत में जो घटा हुआ है, भविष्य में जो घटेगा, वो आने वाला परमेश्वर सिर्फ परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। लेखक ने अति सुंदर रूप से कहते हैं, बड़े तारा और छोटे तारा, नाम भी नहीं कहते हैं, कितने सुंदर है। ओके, दोनों का नाम भी नहीं ले रहे हैं, सूर्य और चांद नहीं कहते हैं, बड़े तारा छोटे तारा करके समाप्त कर देते हैं और कहते हैं, और उसको पहले नहीं रखते हैं, वो बीच में रखते हैं, तीसरे दिन और पांचवें दिन के बीच, चौथे दिन में कहते हैं। और कहा गया है इनको क्यों परमेश्वर ने रखे हैं, क्या आपके जीवन को नियंत्रण करने के लिए। आइए हम पढ़ते हैं 17 वचन को, क्या लिखा गया है। ने परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसीलिए रखा कि वो पृथ्वी पर क्या करे, प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाला को अंधेरे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि, परमेश्वर ने क्या है, देखा कि अच्छा है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, आपका जीवन तारों के द्वारा निर्धारित नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने सूरज चांद को बनाया है, सब कुछ परमेश्वर के अधीन में है। और परमेश्वर सूर्य को और चांद को बनाकर आपके लिए, मेरे लिए रखे हैं, ताकि हम प्रकाश को पाएं। ये सीजन चेंज हुए, टाइम आए, टाइम के लिए रखें। वो आपके भविष्य को, वर्तमान को नियंत्रण करने के लिए नहीं। परमेश्वर कहते हैं, ये सिर्फ तारे हैं, ये सिर्फ नक्षत्र हैं जिनको मैंने बनाया। जैसे आकाश के तारों को मैंने बनाया, वैसे तुमको भी मैंने बनाया। आप जैसे मेरी सृष्टि है, वैसे वो भी मेरा सृष्टि है। वो आपके वर्तमान को, आपके समय को, आपके भविष्य को वो नियंत्रण नहीं कर सकते। वे, उनके पास अधिकार नहीं है, लेकिन अधिकार है तो सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। क्या आप सूर्य और चांद को आपके भविष्य के लिए निर्धारित कर रहे हैं और अपने जीवन को सीक्रेटली आप टाइम के मेजरमेंट कर रहे हैं? परमेश्वर कहते हैं, ये सब मेरा सृष्टि की गई है, मैं उसको बनाया हूँ, मैं सब कुछ किया हूँ। तीसरे बात को हम देखते हैं, केवल परमेश्वर सूर्य और चांद को नहीं बनाए, लेकिन सब कुछ वो 7वें दिन में सब कुछ दिए हैं। और क्या करते हैं, 7वां दिन को परमेश्वर के लिए रखें, ताकि मनुष्य 7वां दिन परमेश्वर के साथ संगति करे, परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करें, प्रभु की आराधना करें। और इसलिए वो 7वां दिन को दिए हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, परमेश्वर आपको 6 दिन काम करने के लिए दिए हैं, 7वां दिन परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए दिए हैं। आज जब ऑनलाइन के द्वारा लोग काम करते हैं, चारों तरफ वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन आपके वर्क फ्रॉम होम रहने से भी आप एक दिन परमेश्वर को देना सीखिए, क्योंकि परमेश्वर एक दिन उनके लिए रखें ताकि हम परमेश्वर के साथ जीवित रहें। तो सृष्टि की कहानी को जब हम पढ़ते हैं, पहला हमने क्या देखते हैं, इस्राएली लोगों को परमेश्वर के दास कहते हैं कि जो राजा आपके सामने बैठे हुए हैं, उसके वचन से जब इतना छोटा सा काम होता है, लेकिन हमारे परमेश्वर के द्वारा सब कुछ बनाया गया है, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। और परमेश्वर ने कैसे बनाए, ना अपने वचन के द्वारा बनाए। कहाँ से बनाए, जीरो से बनाए, कुछ नहीं था लेकिन जीरो से बनाए। और परमेश्वर ने ये सृष्टि को कितने दिन में बनाए, 6 दिन में बनाए। और एक दिन वो, और 7वां दिन वो विश्राम किया, अर्थात आपको विश्राम करने के लिए समय को दिए। 6 दिन में सब कुछ पूरा किए हैं। तीसरी बात जब हम देखते हैं, मूल बात को, जो सृष्टि को हम देखते हैं, तीसरी जो आखिरी बात है कि परमेश्वर का सृष्टि अच्छा सृष्टि है। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उसको देखा तो क्या है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। 6 बार परमेश्वर देखते हैं और कहते हैं अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। और 31वां वचन में, 1 अध्याय 31 वचन में 7वीं बार वो कहते हैं अच्छा है।
कि पहला दिन कहते हैं उजाला को देखते हैं अच्छा है, दूसरे दिन अच्छा नहीं कहते हैं। उसका कारण आज मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप जब जानना चाहते हैं आप दूसरे दिन को परमेश्वर ने अच्छा नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, आप पढ़ सकते हैं अपने से, और उस सवाल के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो नीचे में आपके पास जो स्क्रीन में नंबर है उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन तीसरे दिन परमेश्वर कहते हैं अच्छा, चौथे दिन कहते हैं परमेश्वर अच्छा, पांचवें दिन कहते हैं अच्छा, छठवें दिन कहते हैं अच्छा, और सब कुछ करने के बाद वो कहते हैं इट वाज वेरी गुड। परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा ही बनाया। परमेश्वर 6 दिन में जो कुछ बनाए सब कुछ अच्छा, लेकिन 7वीं बार वो कहते हैं कि अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, गॉड अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन 6वां दिन से 7वें दिन जाने से पहले परमेश्वर का वचन थोड़ा सा रुक जाता है। 26वां वचन में क्या होता है, 26वां वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद वचन के जो गति का जो स्पीड है वो रुक जाता है और थोड़ा सा धीमा हो जाता है। 26वां वचन में कैसा, फिर 26वां वचन में कहते हैं फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी और घरेलू पशु और सारे पृथ्वी पर और सब रंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रंगते हैं अधिकार रखें। और परमेश्वर का वचन वहाँ पर धीमा हो जाता है। 26वां वचन से धीरे 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 धीमा हो जाता है। क्यों? यहाँ पर परमेश्वर का दास इसराइली लोगों मनुष्यों का सृष्टि का विवरण दे रहे हैं, और बाकी के सृष्टि के विवरण को नहीं देते हैं, मनुष्यों का सृष्टि के विवरण देते हैं। और वो फिर से मनुष्यों का सृष्टि का विवरण 2 अध्याय 5 वचन से फिर से वो पिकअप करेंगे, फिर से उसको विस्तार रूप से बनाएंगे कि परमेश्वर ने मनुष्यों को कैसे बनाया, वो फिर से कहेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा रुक जाते हैं, मनुष्यों के बारे में कहते हैं, और कहते हैं मनुष्यों को परमेश्वर ने अपने समानता से बनाया, अपने प्रतिरूप है। द ह्यूमन बीइंग्स आर द इमेज ऑफ गॉड। ये कहने से इस्राएली लोग क्या समझते थे? उन दिनों में जब इस्राएलियों ने बाबिलोन में थे या निर्वासन में थे, बंदी में थे, उन दिनों में क्या होता था, जब एक राजा दूसरे राज्यों को जाते थे और दूसरे राजा को जय करने के बाद राजा की प्रतिमा उस देश में रख देते थे। रखने के बाद जब आ जाते थे, राजा के प्रतिमा से लोग पूजा करते थे, और उस देश के जो प्रजा हैं उस राजा के प्रतिमा के पास दंडवत करते थे, और वहाँ से उनको मंत्री परिषद क्या करते थे, आज्ञाओं को पढ़ाते थे, लोगों को सिखाते थे। आप सिकंदर के कहानी सुने होंगे, जो लोग सिकंदर के कहानी को जानते हैं। सिकंदर उस समय में यीशु मसीह के जन्म से करीब 320 साल पहले सिकंदर ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए, अपने संप्रभुता को प्रभाव करने के लिए सिकंदर जैसे जैसे आगे बढ़ा भारत तक भी पहुंच गया, और सिकंदर जहाँ जहाँ गया वहाँ जीतता गया, और जितने जगह पर वो जीता सिकंदर, जिसको हम इंग्लिश में अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, सिकंदर ने हर जगह कब्जा किया, और हर जगह कब्जा करने के बाद पूरे जगहों पर क्या क्या अपनी मूर्तियों को रख के गए। तो उन दिनों में राजाओं ने जिस राज्यों को जीतते थे वहां पर मूर्तियों को रखते थे, अपने प्रतिरूप को रख के चले आते थे। तो आज जब उत्पत्ति की किताब को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन कहता है इसराइलियों को, भैया हे बहने माता पिताएं सुन ले, परमेश्वर तो स्वर्ग में है, लेकिन परमेश्वर का प्रतिरूप इस संसार में कौन है? इन परमेश्वर के दास कहते हैं इसराइली लोगों को, परमेश्वर की जो मूर्ति है, परमेश्वर के जो प्रतिरूप परमेश्वर ने संसार में रखे हैं, वो है मनुष्य जाति। आप और वे उनके द्वारा वो सब कुछ करते हैं। इसलिए वहां पर रुक जाते हैं और कहते हैं परमेश्वर की जो प्रतिरूप है, परमेश्वर के समानता में जब संसार में आप कोई चीज को ढूंढना चाहते हैं, ये मनुष्य है। तो मनुष्यों का सृष्टि के कहते हैं आप परमेश्वर के प्रतिरूप है, आप परमेश्वर के समानता में बनाए गए हैं। परमेश्वर की जो मूर्ति है, प्रतिरूप है, परमेश्वर के समानता में जो कोई चीज बनाया गया है, ये है आप में। परमेश्वर ने आप पहला मनुष्यों को अपने रूप में बनाया है। परमेश्वर के जो रूप है आप है। इसलिए निर्गमन उसका 20 अध्याय जब 4 वचन को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के दास मूसा ने 10 आज्ञाओं को देते समय उसने कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर है और उसके कोई प्रतिरूप जो है वो है आप है और मैं है। परमेश्वर का जो प्रतिरूप है वो आप है और मैं हूं। इसलिए वो परमेश्वर के जो प्रतिरूप को हम देखते हैं, क्या देखते हैं? इस परमेश्वर के प्रतिरूप में और भी बातें हैं।
जैसे बाबिलोन में इसराइली लोग देखते हैं, बाबिलोन में ये कहानी है कि परमेश्वर के प्रतिरूप कौन है? परमेश्वर के प्रतिरूप उनको लगता है केवल राजा है और दूसरे उसकी मूर्ति है। लेकिन प्रभु के दास इसराइली लोगों को कहते हैं नबूकदनेस्सर केवल नहीं है परमेश्वर का प्रतिरूप, परमेश्वर का प्रतिरूप और प्रभु के लोग हैं जिनको परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर के प्रतिरूप केवल नहीं, बाबिलोन की सृष्टि में क्या है? बाबिलोन की सृष्टि में जिसको हम एनुमना इलिश कहते हैं, बाबिलोन की सृष्टि में मनुष्य कौन है? बाबिलोन की सृष्टि के कहानी में मनुष्य उस भगवान का गुलाम है जिनको भगवानों ने अपने गुलाम के रूप में बनाया है। लेकिन इस बाबिलोन के उस सृष्टि के कहानी पर आज परमेश्वर के पवित्र आत्मा उनको इस सच्चा कहानी को देते हैं, सच्ची बात को देते हैं और कहते हैं मनुष्य परमेश्वर की गुलाम नहीं है लेकिन प्रतिरूप में बनाए गए हैं। प्रतिरूप में बनाए गए बाबिलोन में जो बाबिलोन की जो स्टोरी थी या बाबिलोन के जो धार्मिक स्टोरी थे, उस धार्मिक स्टोरी में मनुष्यों को गुलाम के, ईश्वरों को गुलाम के लिए बनाया गया था। दूसरा, मनुष्यों को क्यों बनाया गया था? मनुष्यों को इसलिए बनाया गया था ताकि वो भगवान के लिए खाना का इकट्ठा करें और खाना दें। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहते हैं, आइए हम पढ़ते हैं। ये बहुत दिलचस्पी स्टोरी है जिसको कहा बात है जो उत्पत्ति उसका 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं, क्या बोल के लिखा जाता है? मैं पढ़ता हूँ 28वां वचन से, 1 अध्याय 28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारे पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। अंडरलाइन कीजिए, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या देखते हैं कि वे जो लोग क्या करते हैं कि बाबिलोन के स्टोरी में, बाबिलोन की कहानी में मनुष्यों को खाना इकट्ठा कर मूर्तियों के सामने रखना है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, नहीं, मनुष्यों को परमेश्वर ने भोजन एकत्र करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर ने ये भोजन आपके लिए दिए हैं। ये जो बीज वाले पेड़ हैं, फल है, ये सब कुछ आपको खाने के लिए दिए हैं। परमेश्वर आपको उसके लिए खाना चढ़ाने के लिए नहीं कहते हैं, वो खाना आपके लिए और मेरे लिए दिए हैं। परमेश्वर की ये जो बाबिलोन की स्टोरी को जब हम कंपेयर करते हैं और सृष्टि के विवरण को जब देखते हैं, बहुत सारे ऐसे बात है जो बाबिलोन के स्टोरी के साथ साथ हमारे देश, हमारे सभ्यता, हमारे संस्कृति में भी लागू होता है। बहुत सारे लोग आज सृष्टि का कौन किया उसके ज्ञान उनके पास नहीं है, वो नहीं जानते हैं और वो आज कंफ्यूज है कि इनको लगता है ब्रह्मांड इतना बड़ा है, कौन बनाया है, या ब्रह्मांड ऐसे अपने आप से आया है। बहुत प्रकार की बात चल रही है, वैज्ञानिक हो या जो लोग बिना विज्ञान के बातों को पढ़ते हैं वे भी इस बात को सीखते हैं। उनको लगता है ये कैसा तो हुआ, हमें मालूम नहीं, या अपने आप से आया, या कोई प्रकार की तो बात हुई जहाँ से जो कहते हैं बिग बैंग थियरी हुआ। लेकिन प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने सबको सृष्टि की है, अपने वचन के द्वारा सृष्टि की है और वे शून्यता से पूर्णता को लाए हैं। वह परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर ने सूर्य को, चांद को बना है और उसका नाम भी उल्लेख नहीं करते हैं। वो कितने बड़ी ज्योतियाँ और छोटी ज्योतियाँ, इन बड़े छोटा ज्योतियों को परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने रूप में रखे हैं संसार में, और परमेश्वर का जो प्रतिरूप है आप में है, मुझ में है। इसलिए आज हम क्या सीखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनें, एक अध्याय को जब हम पढ़ते हैं सृष्टि का विवरण कहता है आप और मैं परमेश्वर के प्रतिरूप इस संसार में हैं। संसार में परमेश्वर आज आपको और मुझे रखे हैं उनके प्रतिरूप करते हुए। क्या हम संसार में परमेश्वर के प्रतिरूप के रूप में जी रहे हैं? क्या परमेश्वर जैसा चाहते हैं हम ऐसा आज जी पाते हैं? आज हम परमेश्वर के सही प्रतिरूप नहीं बन पा रहे हैं। कारण क्या है? कारण है क्योंकि परमेश्वर ने जिस प्रतिरूप को बनाया था, परमेश्वर ने जिस मकसद से पहले आदम और हवा को बनाए थे, वो अपने प्रतिरूप को पाप के कारण खो चुके हैं।
वो 3 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे अगला हफ्ता, हम देखेंगे परमेश्वर के उस प्रतिरूप का क्या हुआ है, आँच आया है, नष्ट हो गया है। लेकिन परमेश्वर ने उस नष्ट नाशवान शरीर को फिर से अमरता में लाने के लिए अपना पुत्र को दिए हैं। इसलिए जो कोई उन पर विश्वास करता है वो परमेश्वर का प्रतिरूप बनता है और अनंत जीवन प्राप्त करता है। उत्पत्ति का कहानी, सृष्टि का कहानी कहता है कि राजा, हमारे राजा स्वर्ग पर विराजमान है और नबूकदनेस्सर के द्वारा संसार सृष्टि नहीं की गई है, संसार के, ताकि हम इस संसार में परमेश्वर के प्रतिनिधित्व करें और परमेश्वर के लिए जिएं। प्रभु हम सभी को आशीष दें। प्रभु का सृष्टि कहता है कि प्रभु के सृष्टि में आप मूल है। आज हर एक मनुष्य का जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर के लिए परमेश्वर का प्रतिरूप बनकर इस संसार में जिए। क्या आप परमेश्वर का प्रतिरूप बनकर जीना चाहते हैं? जब आप परमेश्वर का एक प्रतिरूप बनना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मुझे देखा है वो परमेश्वर को देखा है, और मैं जिसमें रहूँगा वो अधिक फलवंत होगा। हम प्रभु में बने रहने से परमेश्वर के प्रतिरूप बनकर इस संसार में जिएंगे। प्रभु आप सभी को परमेश्वर के प्रतिरूप बनकर इस संसार में, आपके गांव में, आपके काम की जगह पर, हर जगह पर उनके प्रतिमा को, उनके गरिमा को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु इस छोटे से वचन से हम सभी को आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, इस समय के लिए, क्योंकि प्रभु आपने परमेश्वर हम सभी को आपके प्रतिरूप में बना है, ताकि हम इस संसार में आपके सानिध्य में, आपकी पवित्रता में और आपके उस बातों को परमेश्वर संसार के कोने तक लेके जाए। आपने प्रभु जिस जीवन को दिए हैं उस जीवन के लिए, सृष्टि के लिए धन्यवाद करते हैं। जो लोग आज डरते हैं, विभिन्न बातों को देखते हैं, लेकिन आपकी ओर ध्यान केंद्रित करते चलेंगे, इसलिए दया कर। हे प्रभु, आपके चरणों में मैं अपने जीवन को, कलीसिया को, सबको आपके हाथों में देकर यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह। थैंक यू। प्रभु आप सबका आशीष दें।